समक्ष है एडवोकेट संदीप बदाना जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो 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 कोरोना का जो अभी ये चल रहा है प्रकोप, उसमें देखा गया है कि जो बैंक है, बैंक इंडस्ट्री जो है पर्टिकुलरली, एक साधारण व्यक्ति जाता है बैंक में तो देखा जाए तो उसके साथ धोखाधड़ी होती, प्रताड़ना होती। उनको जो चाहिए अपना एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो उनको चाहिए बैंक को एज पर रूल के हिसाब से उसको फॉलो अप नहीं होता है। तो आपका क्या संशोधन है इस बारे में, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा मैं आपको और आपके ग्राहकों को दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये जो आपने मुद्दा उठाया है, जो सवाल पूछा है, ये बहुत ही अहम सवाल है एक, और इसी विषय में मैं काम भी कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा है कि सर, आप अगर देखेंगे ये महामारी जो है, आप 2019 के मार्च के महीने में जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया था, उस टाइम पे वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ निर्देश जारी हुए थे। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ निर्देश जारी किए थे, जिसमें एक ये था कि क्योंकि जो लोग इस महामारी से जो समाज जो पीड़ित है, उनको कुछ छूटें दी गई थी बैंक की तरफ से। जैसे कि एक कि आपके मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करने पे आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। दूसरी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकता है, चाहे वो उसके बैंक का हो या ना हो। तो ये दो छूट जो है ये 30 जून 2020 तक दी गई थी। और फिर आया 1 जुलाई से अब बिकॉज मिनिस्ट्री की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया, इस वजह से क्या हुआ कि बैंक्स ने फिर से जो छूट प्रदान की गई थी ग्राहकों को, बैंकों ने फिर से पैसे काटने चालू कर दिए। तो अब आप बताइए कि सरकार ने हमें आदेश दिया लॉकडाउन के दौरान कि आप घर बैठिए, महामारी से बचिए, और हमने उसका पालन किया। हमने अपना काम बंद किया। हमने हमारे जो इनकम सोर्सेस है वो सारे लिमिटेड हो गए। फिर जब हमने सरकार की बातें सुनी तो सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी होता है कि वो हमें राहत दे। पर जुलाई से ऐसा नहीं हुआ। सो हर महीने हमारे बैंक खाते से 500 रुपये 600 रुपया की कटौती होती है। ठीक है, एक आम आदमी आज के आप सोच सकते हैं महीने में 600 रुपया कट रही है हर महीने किसी के बैंक के अकाउंट से, तो वो ग्राहक क्या करेगा। सिमिलरली आप देखेंगे एटीएम चार्जेस। यहाँ सरकार का ये लॉजिक था कि आप घर के जो सबसे नज़दीकी एटीएम है आप वहाँ से जाके पैसा निकालिए, क्योंकि संक्रमण के जो चांसेस है वो कम होंगे। जितने आप दूर जाएंगे उतने संक्रमण के चांसेस बढ़ेंगे आपके। पर अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि अभी मेरे को पैसा बचाना है अपना, तो मैं वही एटीएम जाऊँगा जो मेरे बैंक का है। और आज अगर आप देखेंगे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से मेरा नियरेस्ट एटीएम 2-3 किलोमीटर दूर है, और मेरे बैंक का तो खैर है ही नहीं 5 किलोमीटर के रेंज में, तो उसके लिए मेरे को दूर जाना पड़ता है। तो उससे मेरा संक्रमण का भी चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो मुद्दा है जो ये पता नहीं क्यों प्रशासन ने क्यों नहीं नज़र दिया, आरबीआई ने क्यों नहीं नज़र दिया, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ पे गौर किया। तो इसीलिए मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक मैंने माननीय मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच को उनको मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रूल के द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि वो इस मामले के ऊपर विचार करें और समीक्षा करें, और सरकार को या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश जारी करें या फिर कमिटी बिठाए कि किस प्रकार की तुरंत ये जो कटौतियाँ हो रही है ग्राहक के अकाउंट से उसको बंद करें, और जो कटौती हुई है उसको रिवर्स करें। बैंक की ओर से देखा गया है कि बैंक के अधिकारियों द्वारा ग्राहकों की काफी प्रताड़ना की जाती है। कई ऐसे एटीएम्स है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता, और सेकंड हैंड जितने बार ट्रांजेक्शन होता है उतने बार वो ट्रांजेक्शन के नाम से पैसा खींचते हैं बैंक वाले। तो बहुत से लोगों को वो चीज पता रहती, लेकिन उस इशू को कोई उठाता नहीं। आपने जनहित याचिका के माध्यम से ये इश्यूज को आपने उठाया है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये पब्लिक है, पब्लिक को न्याय जरूर मिलेगा? जी, मेरे को तो अपने जो कोर्ट है यानी कि जुडिशरी जो है उस पर मेरे को पूरा विश्वास है कि क्योंकि आप देखेंगे अभी जो इंटरेस्ट का जो मामला चल रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो चालू है सुप्रीम कोर्ट में इंटरेस्ट का मैटर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में ही उन्होंने एक जारी किया था कि हाँ आप इंटरेस्ट को माफ़ करें। जो बैंकों के द्वारा जो इंटरेस्ट लगाए गए थे ये लॉकडाउन के दौरान मॉरेटोरियम पे,
तो वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को कि आप इस पे चिंता कीजिए, विचार कीजिए, और सरकार ने तुरंत, अभी सरकार ने भी ऑर्डर जारी किया है कि मॉरेटोरियम के दौरान जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे ब्याज का जो मामला था, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ ब्याज ही लगेगा आपका। तो मेरे को पूरा उम्मीद है कि जो हमारा जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, इन्होंने हमेशा ही संविधानिक जो प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा उन्होंने हस्तक्षेप किया है जहाँ पे भी ज़रूरत है। तो मैं तो मेरी तो पूरी उम्मीद है। कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए लोगों में तरह से फियर साइकोसिस, एक तरफ फियर था कि लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, और बमुश्किल यदि बैंक भी जाते हैं तो लोगों को कुछ बैंक अधिकारी बताते नहीं थे और उनके खाते से पैसा डेबिट कर लेते थे ये चार्जेस के नाम से। हाँ जी। और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बैंक मॉनिटरिंग की जो सुविधा दी गई जी, उसको कुछ बैंक फॉलो कर रहे हो, अधिकांश बैंक फॉलो नहीं कर रहे, उनकी ईएमआई के बराबर पैसे कट रहे, लेकिन उनको एक्सटेंशन जो दिया गया था उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा था। जी नहीं। इस बारे में आपका क्या एनालिसिस है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने चार्जेस की बात की है, तो मैं आपको एक बहुत ही अलार्मिंग फिगर बताता हूँ कि सन 2018 में सिर्फ एक साल में बैंकों ने 5,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है, सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने की वजह से। आप समझ रहे हैं, 5,000 करोड़। 2016 से 2019 के बीच 10,000 करोड़ कलेक्शन हुआ है सिर्फ चार्जेस के नाम पे, वो भी सिर्फ मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने पे। आप समझ रहे? तो आप बताइए अभी कि इतने जो 10,000 करोड़ है, ये सबके नज़र में है, ये सबके नज़र में, ये पब्लिक डोमेन में ये फिगर्स जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरी कोई अपनी फिगर्स नहीं है। तो ये क्यों किसी की नज़र में नहीं आया, मतलब क्यों इस पे? अब आपका मैं एक छोटा सा एक सिंपल कंसेप्ट में बताना चाहूँगा कि बैंक हमसे क्यों, अब आप देखेंगे बैंक का इतिहास, तो सिंपल लॉजिक क्या है कि हम बैंक में पैसे जमा करेंगे, बैंक हमें 3 या 4% सेविंग्स पे इंटरेस्ट देता है, और वही पैसा वो मार्केट में 15% 20% टके पे वो घुमाते हैं, मतलब तो उसी में उनका प्रॉफिट निकल जाना चाहिए। तो ये अलग से ये चार्जेस क्यों, अलग से जो चार्जेस ले रही है, डेबिट कार्ड चार्जेस हो गए, मिनिमम बैलेंस चार्जेस हो गए, जो भी चार्जेस हैं उनके, तो ये जैसे आपने जो हाईलाइट किया है कि एक तरीके से लूट है, एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है, मतलब ये आम आदमी की हार्ड एंड इनकम जो बोलेंगे, खून पसीने की कमाई जो है, एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है ये। जनसामान्य लोग जो है, जो जनसामान्य लोगों का जो एक्सप्लॉइटेशन जो बैंक कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन जो कर रही है, पर्टिकुलरली देखा कि जो व्यवसायिक है, बिजनेसमैन है, वो तो उनकी रिकवरी नहीं कर पाती बैंक, एनपीए बढ़ते जा रहा, लेकिन ये अनहिडन जो एजेंडा है, हिडन एजेंडा बैंक शुरू करके ये पैसे कॉमन लोगों को लूट रहे हैं। बस तो आपने इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस किया है क्या? जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया है मैंने, बट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस जो मेरी जो जनहित याचिका है उसमें उनको एक पार्टी बनाने का मैंने मतलब रिक्वेस्ट किया है हाई कोर्ट से कि उनको भी एक पार्टी बनाया जाए। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मैंने रिप्रेजेंटेशन इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप देखेंगे कि ये तो सालों से चलते ही आ रहा है, मतलब अगर उनको एक्शन लेना होता तो अभी तक ले चुके होते वो, क्योंकि सरकार ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय द्वारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, रिजर्व बैंक द्वारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसी वजह से आज हमें न्याय व्यवस्था के दरवाजे हैं उनमें खटखटाना पड़ रहा है। और इसी वजह से हमने डायरेक्ट कोर्ट को हमने मेरा ये मानना है कि कोर्ट्स आर दी कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है जो इस मामले में हमें मदद कर सकती है, और इसी वजह से मैंने सीधा जो है कोर्ट को अप्रोच किया है। इनिशियल जानकारी आपने वो अपना आरबीआई के जो गवर्नर है, हाँ। उनको कॉरेस्पॉन्डेंस करके उनसे लेना चाहा कि आपने कुछ नहीं, उनमें तो ये ऑलरेडी ये मैटर जो मिनिमम बैलेंस के चार्जेस के जो इश्यूज़ है, ये टाइम एंड अगेन लोगों ने आरबीआई को अप्रोच किया है, मतलब जो उनके क्या कहते हैं उनको, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं जिन्हें, तो जो भी आपका ग्रीवियंस रहता है वो आप आरबीआई को एड्रेस कर सकते हैं, बैंक को एड्रेस कर सकते हैं। तो लोगों ने ऑलरेडी इस विषय पे काफ़ी सालों से लोगों के कंप्लेंट्स भी हो रहे हैं, पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या आप सीधा एक मेल करेंगे कस्टमर जो उनका जो आप क्या ईमेल करेंगे उनको या पत्र लिखेंगे उनको, तो इसके द्वारा कभी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है आपका। नहीं, आपने कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस करके उनके तरफ से कुछ आपको आंसर रिसीव हुआ क्या? नहीं, कोई रिसीव नहीं हुआ सर, कोई रिसीव नहीं हुआ। और ऐसे मेरे बहुत से जो मेरे परिचित ऐसे लोग हैं जिन्होंने एड्रेस किया है कि इस विषय पे आप पब्लिक डोमेन पे आप देखें काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं जो मैंने प्रूफ्स लगाए हैं, जो मेरे पिटीशन है उसमें आप सारे जो भी प्रूफ्स के साथ हैं, मतलब कि ये इतने सालों से इतने चीज़ें हो रही है, ये कट रहे हैं, इस पर इतने बार डिस्कशन भी हुआ है, पर कभी भी इस चीज़ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है किसी की, मतलब ना सरकार की तरफ से ना आरबीआई की तरफ से।
तो ये सब खामोश है, बेसिकली एवरीबडी सिटिंग साइलेंट ऑन दिस, क्योंकि ये सबके मॉनेटरी एजेंडा को जो है वो सूट करता है कि हाँ सबकी कमाई हो रही है, जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें जीएसटी भी लगता है। आपको बता दूं मैं, ये जो सर्विस चार्ज पे जो आपकी पेनल्टीज लग रही है उस पर आपका 18% जीएसटी भी लगता है। तो ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है अदर देन दी आम आदमी। अंत पे मैं सारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं आपके चैनल के थ्रू मैं सबसे ये मैं संदीप बदाना, एडवोकेट, नागपुर जिला कोर्ट और हाई कोर्ट, मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि क्योंकि मैंने ये जो मुद्दा उठाया है वो जन के हित में है, जन के हित के लिए है। सो मुझे आप सबका भी फीडबैक लगेगा, आप में भी कुछ क्वेरीज़ है, कुछ ग्रीवियंसेस है कि आप मुझे वो मुझ तक पहुँचाएँ, ताकि मैं आपके सारे जो पॉइंट हैं वो मैं अपने पिटिशन में और ऐड करके न्याय के लिए लड़ सकूं। तो यदि आप मुझे रीच करना चाहते हैं तो आप मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, जो कि 9049215264। तो इस नंबर पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं मेरे साथ, और आपके जो भी क्वेरीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू जो सब्जेक्ट मैटर जो हमने आज डिस्कस किया है उसके लिए कोई भी ग्रीवेंसेस है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके मदद से और आप ये मीडिया की मदद से न्याय के लिए संघर्ष करूँगा और न्याय भी दिला पाऊँगा।